अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमाशुदा इंटेलिजेंस पर अमल करते हुए ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने अखिल लाइफ साइंसेस नामी मंशियात के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा, जो प्लॉट नंबर 20 पहली मंजिल प्रशांत नगर IDA कुकटपली मिर्चल मलकाजगिरी जिले पर वाक़ है। और छापे के दौरान अफसराने मंशियात ग्लेकोरेल कफ सिरप, टर्बोटालन सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल HCI और गाइफिशंस और मेंथोल सिरप के बगैर लाइसेंस की तैयारी का पता लगाया। प्रोडक्ट ग्लाइकोरेल कफ सिरप सिर्फ ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के जरिए जारी करदा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के तहत तैयार किया जाएगा, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के मुताबिक है। मैन्युफैक्चरिंग का अमल अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की पाबंदी करेगा। तेलंगाना के कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी पुरांचू श्रीकांत रेड्डी ने तेलंगाना की मुसल्ह जद्दोजहद करने वाली जंगजू चकली एलम्मा को उनकी बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी कायदीन के हमरा आदिलाबाद जिले मुस्तकिल में वाक़ रिम्स हॉस्पिटल के सामने चकली एलम्मा के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने तेलंगाना की आजादी की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाली पहली खातून के तौर पर चकली एलम्मा की सताइश की। उन्होंने कहा कि चकली एलम्मा एक शहीद है जिन्होंने तेलंगाना के किसानों की मसले जद्दोजहद में अपनी जान कुर्बान की। हर किसी को उनकी जिंदगी से तहरीक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। సాయుధ పోరాట యోధురాలు చాకలి ఐలమ్మ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున తెలంగాణ కిసాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నారు. సంబంధ వర్గాల ఆత్మ గౌరవానికి, మహిళల చైతన్యానికి చాకలి ఐలమ్మ ఒక ప్రతీక. భూమి కోసం, ముక్తి కోసం, వెట్టి చాకరీ విముక్తి కోసం పోరాటం చేసి తెలంగాణ ప్రజల తెలుగును పోరాట స్ఫూర్తిని ప్రపంచానికి చాటిపెట్టిన చాకలి ఐలమ్మ ఆశయాలను మనమందరము పాటించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. गणेश और मिलाद के त्यौहार के बंदोबस्त का अपने फील्ड जायजे के आगाज करते हुए CP हैदराबाद CV आनंद ने सेंट्रल और साउथ जोन का दौरा किया और अफसरान से मुलाकात की। खैरताबाद गणेश में पूजा करने के बाद आनंद ने कमेटी के अरकान की हौसला अफजाई की कि वो इस पर अमल करें जो उन्होंने पिछले साल किया था। सुबह 6:30 बजे तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें और 70 फीट की मूर्ति को मुंतकिल करना शुरू कर दें और दोपहर 1:30 बजे तक हुसैन सागर झील में उसका विसर्जन मुकम्मल करें, ताकि इसके बाद तेजी से डूबने के लिए साहिल साफ हो जाए। मुंतजमीन ने उसे यकीनी बनाने का वादा किया है। उन्होंने सेंट्रल जोन के अमन व अमान, ट्रैफिक और सिक्योरिटी विंग के तमाम अफसरान से अगले चंद दिनों के दौरान ड्यूटी की नौयत के बारे में बात की और आखिरी दिन 40 घंटे की बंदोबस्त की जरूरत पर जोर दिया। रियासती सदर जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हाफिज पीर शबीर अहमद की हिदायत व रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खालिक अहमद साबिर की क़ियादत में आदिलाबाद जमीयतुल उलमा हिंद जिले सदर हाफिज अबू बकर हामिद की रास्ता निगरानी व जमीयत के दीगर जिम्मेदारान, टाउन सदर मौलाना असलम नहदी, हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, हाफिज शेख अहमद की खसूसी कोशिशों और हाफिज जुनेद, हाफिज अबरार शेख सलीम व दीगर नौजवानों की मावनत और अहले खैर हजरात के टाउन से बड़े पैमाने पर जनूर फिरका वाराना फसाद से मुतासरा इलाकों व खानदानों में तकरीबन 300 राशन पैकेट्स जिनमें अशिया जरूरी शामिल है उनकी तकसीम का मंसूबा बनाकर पैकेजेस भी तैयार कर लिए। इस सिलसिले में बरोज 4 जुम्मे को सुबह की अवलीन सातों में जमीयतुल उलमा हिंद के रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर की रास्ता निगरानी में जमीयतुल उलमा हिंद का नुमाइंदा वफ्द जनूर पहुंचकर मुतासरा खानदानों में राशन पैकेट तकसीम करेगा। हालात है उस हालात के ऊपर मुतय्यिन हज़रात की जानिब से माशाअल्लाह अच्छा काफ़ी मकदार में उसका ताउन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह करीब 30 कुंटल के ऊपर 30 से 32 कुंटल के ऊपर चावल की अल्लाह ताला ने फरावानी की और उसके साथ ही साथ जैसे दाल है 2 किस्म की तुअर की दाल और इसी तरीके से मसूर की दाल और अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो शक्कर और इसी तरीके से 200 तेल की बातें और 200 मिर्ची के बातें
जो आधा किलो के यानी कि 1 कुंटल मिर्ची और इसी तरीके से 200 नमक के पैकेट का बंदोबस्त किया गया। और हाँ, 200 पूरे मिर्ची के पैकेट है, नमक के पैकेट है, उसका इंतजाम किया गया। ये सारा का सारा जो मामला है आदिलाबाद के मुक़र्रिरीन हज़रात जो अपने कौम का दर्द दिलों में रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा का ताउन किए और जमीयत उलमा सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की हिदायत पर और इसी तरीके से हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब हज़रत हाफिज़ पीर साबिर अहमद खलील साहब की इशारे पर हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने ये काम करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को कबूल करे और जो नौजवान आकर इस वक्त मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी उन मेहनतों को जो कबूल फरमाए और उसका अजर और सवाब अल्लाह उन्हें अता फरमाए। और इंशाअल्लाह कल सुबह ये जैनूर के जो हज़रात जो हमारे हैं उन लोगों के लिए इंशाअल्लाह ये ताउन और साथ ही साथ इसके तरकारी का भी नज़र रखा गया, इंशाअल्लाह ताउन को बढ़ाया जाएगा। निज़ामाबाद मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी की हिदायत पर हाफिज लई खान सदर जमीयतुल उलमा हिंद शाख निज़ामाबाद की क़ियादत में ज़िले आदिलाबाद के टाउन जनूर में जहां 3 दिन क़ब्ल फ़िरक़ा परस्त अनासिर ने एक वाक़े को लेकर जिस तरह मुसलमानों के मकानात व तिजारती इदारों को बड़े पैमाने पर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तबाही अंजाम दी, जनूर का दौरा किया और इस बर्बरियत का मुशाहिदा किया और इस सिलसिले में मुतासरीन की एक जामे फहरिस्त तैयार की है। जनूर में चुन चुन कर मुंतखब मुसलमानों के दुकानात को नजर आतिश कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने के लिए जनूर की 4 मसाजिद की बेहुरमती की गई, कुरान करीम के नुस्खे फेंके गए और उन्हें नजर आतिश किया गया। फ़िरक़ा परस्त नासिर ने मसाजिद के मुसल्लियान के साथ भी नामुनासिब रवैया अख्तियार किया जो कि काबिल मज़म्मत है। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 28,000 के हुजूम ने जनूर में तबाही में तब्दील कर दिया। मजमूई तौर पर 91 दुकानात, 11 और 41 फोर व्हीलर गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। हाफिज लई खान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के 9 माह के दौरे इख्तिदार में ताहाल रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 18 से ज़ायद फसादात हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इस बात का दावा करते हैं कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुकूमत है जो मज़ाए का खैज है। जैनूर में जो 3 दिन पहले फसाद हुआ और बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है जैनूर की। कई ऐसे दुकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो, जिसमें जैनूर के ज़िम्मेदार लोगों ने पूरी फहरिस्त तैयार की है। ये हम रियासती और मरकज़ी जमीयत के पास पहुंचाएंगे। उसके अंदर तफसील कुछ इस तरह की है कि दुकानात जो जलाए गए 95 दुकानात जलाए गए और मकानात 11 मकानात को आग लगाई गई और गाड़ियां जो जले टू व्हीलर 4 व्हीलर 41 गाड़ियां जलाई गई। और ये जो हमला किया गया मुकम्मल तौर पर मंसूबाबंद तरीक़े से और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। मकामी लोगों ने बताया कि 1 दिन पहले डीएसपी साहब ने भी कुछ इस तरह का इशारा दिया था और कुछ लोगों के पास इस तरह की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि डीएसपी साहब ने ये कहा था कि 4-5 दिन में वहाँ के मुसलमानों का सफाया हो जाएगा। तो अभी हुकूमत और पुलिस के आला अहदेदारों ने डीएसपी साहब का सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। ये ट्रांसफ़र इस मसले का हल नहीं है, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि उनको खाती शुमार किया जाए और जो कुछ नुकसान हुआ है, जितने पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मस्जिद की बेहुरमती हुई, कुरान करीम के नुस्खे फेंके गए, जलाए गए और मस्जिद में जूतों समेत दाखिल हुआ गया। 1 नहीं 4 मसाजिद है जिनको एमएलए केपी विवेकानंद की पहल पर ट्रैफिक एसीपी श्रीनिवास और सीआई श्रीनिवासलू पहले की शिकायत का जवाब देने के बाद मौके पर पहुंचे। जेडी मिटला बस डिपो एसआर नायक नगर मेन रोड पर गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग की वजह से कई बार कॉलोनी के मकीनों के साथ हादसात और चेन स्नैचिंग और सेलफोन छीनने के वाकयात हो रहे
और बाबू ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पूर्णचंद्र गुप्ता, कॉलोनीज कोरापति प्रभाकर और गुरुपी राजा रेड्डी, सीनियर लीडर बोलेशेट्टी दुर्गा राव, किशोर श्रीनिवास और एमएलए केपी विवेकानंद की तवज्जो में लाया गया तो उन्होंने फौरन जवाब दिया और एसीपी श्रीनिवास से बात की। दोडेला श्रीधर बाबू कानूनसाज उमूर के वजीर ने कहा है कि असेंबली के स्पीकर और कानूनसाज काउंसिल के चेयरमैन आइन की रूह के एहतराम के उसूलों और रिवायत को मद्देनजर रखते हुए इजलास का इनेकाद करते हैं। अपोजिशन का स्पीकर के लिए तौहीन आमेज बात करना दुरुस्त नहीं। हर एक को निजाम का एहतराम करना होगा, चाहे वो लोगों के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हों। स्पीकर एक तरीक़ेकार के मुताबिक असेंबली कमेटियां तश्कील देंगे। स्पीकर असेंबली के फैसले पर कोई बात नहीं करना चाहता। बीआरएस पार्टी के रहनुमा असेंबली उमूर पर अपनी मर्जी से बात कर रहे। अवाम के फैसले के 8 माह बाद भी बीआरएस कायदीन के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। टास्क तेलंगाना अकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के ताउन से नामपल्ली और मलकपेट के नौजवानों को आईटी के शोबे में मुलाजिमत की जगह के लिए हुनरमंद बनाने के लिए एक बहुत ही तामीरी इक़दाम है। मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने टास्क के सीईओ श्रीकांत सिन्हा से मुलाकात की और स्किल सेंटर का मुआयना किया और मुख्तदिर आमिर खान और प्रदीप रेड्डी भी इस दौरान मौजूद थे। नाजरीन, ये बहुत अहम वीडियो है और बराह करम आखिर तक देखें और 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए इस स्कीम से मुस्तफिद होने का सुनहरा मौका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी वफ्द ने जिले कलेक्टर से मुलाकात की और एक स्कीम से मुतल्लिक़ आगाही फराहम की। देखिए उनका इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। ओवैसी साहब की हिदायत पे आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वफद जिला कलेक्टर ऑफिस और महिला शिशु संक्षेम कार्यालय यानी कि वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर के पास हम लोग आए, जिसकी खास यानी कि वजह यह है कि एक बेहतरीन स्कीम लॉन्च होके है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर की गई हुई और स्टेट तेलंगाना स्टेट की स्कीम यानी कि मिशन वात्सल्या के नाम पे एक स्कीम लॉन्च हो गई। इसका अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसकी लास्ट डेट कल ने परसों यानी कि 15 तारीख को है, सितंबर की 15 तारीख को इसका एप्लीकेशंस करने की लास्ट डेट है। इसमें एक खासियत ये है कि ये स्कीम के तहत जो बच्चे 18 साल तक की उम्र के रहते हैं यानी कि 0 to 18 ईयर्स तक की उम्र के जितने भी बच्चे रहते हैं, वो बच्चे अगर उनके घर में वालिद का इंतकाल होके हो यानी कि यतीम यसीर और जो सोशली बाइकॉटेड यानी तो कोविड से इंतकाल होके भी हो यानी तो वालिदा का जो है सो तलाक भी होके हो यानी तो वो बेवा भी होके हो, ऐसे कैटेगरीज के बच्चों को 18 साल तक की उम्र के बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से हर महीना 4,000 रुपये का यानी कि साल को नहीं बल्कि हर महीना 4,000 रुपये का माली इमदाद हुकूमत से दिए जा रही है। ये स्कीम के बारे में हमारे यानी कि माइनॉरिटीज या सीख क्रिश्चियंस जितने भी तबके हैं इन लोगों को बिल्कुल। एपीसीसी के सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी ने बाटा राजराजेश्वरी पेट में सैलाब मुतासरीन की इयादत की। टीडीपी वाईसीपी बदामेरू सैलाब पर सियासत कर रही वाइस शर्मिला रेड्डी ने ये बात कही और कहा कि बदामेरू सैलाब की 2 वजूहात हैं, जो कि एक ने ठेका दिया था और किसी और ने उन ठेकों को मनसूख कर दिया और कहा कि चंद्रबाबू नायडू आप चंदा लेते हैं छोटे बच्चों से नहीं, आपने बीजेपी को बढ़ावा दिया है और 10,000 करोड़ लाए। सैलाब से अपना सब कुछ खोने वालों के लवाहिकीन को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिले पंचायत यादगिरी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट यादगिरी ऑफिस और तालुका हेल्थ ऑफिसर गुरमिटकल और मौलजना संपर्क ऑफिस के पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर रियरगोल और कंदुकूर के लिए नए एम्बुलेंस एमएलए श्रनुगुड़ा कंदुकूर ने इफ्तिताह किया है और बात करते हुए डॉक्टर्स को हिदायत दी कि ये एम्बुलेंस को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करे और कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आवाम के लिए सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, इससे तमाम गरीब लोगों और हामिला ख्वातीन के लिए इस्तेमाल हो और उन्हें फायदा पहुंचाए और कहीं भी एक्सीडेंट हादसात हो एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तब उस जगह पर सर्विस फराहम की जाए। इस मौके पर डॉक्टर शिव प्रसाद मित्री,
डिस्ट्रिक्ट और तालुका हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर सचरनु अवंती, चीफ ऑफिसर भारती किष्टा रेड्डी जी, तमन्ना प्रकाश निरति और दीगर मौजूद थे। फहद मरफाशी की यह रिपोर्ट। ಸಂಜೆವರ ಅವಧಿ ಇದ್ದಾಗ 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗುರ್ಮಿಟ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈದಾಪುರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿವಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ನಾವು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ್ದೆ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ಸೈದಾಪುರ ಮತ್ತು ಗುರ್ಮಿಟ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಪಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯರಗೋಳಕ್ಕೊಂದು, ಕತ್ಕೂರ್ಗೊಂದು, ನಾಗನಗೌಡರ ಕನಸನ್ನೇ ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸು ಬಂದಾವ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಯಾರು PHC ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನಾದರೂ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವು ಯಾರಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನ ಒಬ್ಬ ಬಡವನೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗವಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ತಲುಪಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಪಘಾತಗಳಾದಾಗಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಆಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದ ಅನುದಾನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. गुरुकुल रूरल डेवलपमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन SVPU कॉलेज गुरमिटकल में मुनक्किदा PU फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के वेलकम और लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लासरूम के इफ्तिताह MLA शनुगुड़ा कंदकूर ने किया और कहा कि गुरमिटकल में अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और पीने के पानी के लिए मैं ज्यादा तवज्जो देकर काम करूंगा और एजुकेशन के साथ इलाके में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। 2023-24 में PUC सेकेंड ईयर में आला नंबरात से कामयाब हुए उनको गुलपोशी और शालपोशी और इनामात भी दिए गए। इस मौके पर शांतवीर महास्वामी, रघुनाथ रेड्डी, ज्ञानेश्वर रेड्डी, पुलिस ऑफिसर देवेंद्र अप्पा, SV कॉलेज के प्रिंसिपल, SV कॉलेज के टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट मौजूद थे। फहद मरफाशी की यह रिपोर्ट। Each one of you kindling into the immortal flame of knowledge and understanding. In the culture, lighting a lamp is an integral part of worship and daily rituals. It symbolizes the presence of divine energy, emulation, the path of dispelling darkness from both of the physical and metaphysical realms. निजामाबाद कलेक्टर राजीव हनुमंतो गांधी ने पुरअमन माहौल के दरमियान गणेश निमज्जन मनाने की अपील की है। कलेक्टर ने पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नूर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ विनायका शोभा यात्रा के रास्ते का मुआयना किया। कबल अज़े पुलिस कमिश्नरेट में MLA P सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर, CP और रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के साथ मुतल्लिका अहदेदारों के साथ विनायक विसर्जन तकरीब के इंतजाम का जायजा लिया। MLA ने मुख्तलिफ महकमों के जरिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में दरियाफ्त किया और अहदेदारों को कई तजावीज़ भी पेश की हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो विसर्जन को बगैर किसी गलत फहमी के खुशी के साथ, अकीदत के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर यकीन न किया जाए। गणेश त्यौहार और मिलादुन नबी की तकरीबात बाहमी ताउन के साथ पुरअमन माहौल में मुनक्किद की जाएं। పీస్ఫుల్గా ఎమర్జెన్సీ జరుగుతున్నది. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ మనకి డిస్ట్రిక్ట్లో. ఇష్యూస్లో జనరల్గా ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నటువంటి ప్లేస్ చిన్న చిన్న డిస్ప్యూట్స్ వచ్చి జరిగినాయి. అవన్నీ అక్కడే లోకలైజ్ చేసి ఇష్యూస్ని హ్యాండిల్ చేసినారు. ఈ సంవత్సరం అటువంటి ఇష్యూస్ ఏమి జరగలేదు. మనకి మేజర్గా ఇష్యూస్ అయ్యే అవకాశం నిమజ్జనం 9th డే స్టాచ్యూ ద్వారా రైల్వే గేట్, గంజ్ కమాన్, కచ్చి మాస్క్, గాంధీ చౌక్ దగ్గర, నెహ్రూ పార్క్, బోధన్ బస్ స్టాండ్, బర్కత్పుర వై జంక్షన్, బర్కత్పుర ఎక్స్ రోడ్ ద్వారా ఈ కద్రియా మాస్క్ ముందు నుంచి గురుద్వారా ఎక్స్ రోడ్స్, అక్కడి నుంచి జామా మస్జిద్ పాస్ అవుతూ ఈ ఆర్య సమాజ్ దగ్గర ఒక జిల్లా ఉంది కదా, ఆర్య సమాజ్ దగ్గర నుంచి పాస్ అవుతూ మోదీ మాస్క్ నుంచి పాస్ అవుతూ గోధుమాన్ దగ్గరకు వస్తుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మదీనా మాస్క్ ద్వారా కులాం ఎక్స్ రోడ్,
ఫులా నెక్స్ట్ రోడ్ నుంచి వినాయక్ కావాలి निजामाबाद आसिफाबाद के टाउन जनूर में गुज़िश्ता दिनों गुंडा अनासर की जानिब से मुसलमानों की इमलाक को मनसूबाबंद तौर पर तबाह व बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिले कलेक्टर निजामाबाद की तवस्सुत से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को नदीम अहमद, नायब सदर हेल्प एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद ने एक तफसीली याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में बताया गया है कि फिरका परस्तों ने अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दुकानात और मकानात को बड़े पैमाने पर नजर आतिश कर दिया है और मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल किया गया। कुरान करीम के नुस्खे फेंके गए और उन्हें नजर आतिश किया गया, जो कि काबिल मज़म्मत है। याददाश्त में कहा गया है कि जिले इंतजामिया की लापरवाही और पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी की गफलत व नाक़िस कारकर्दगी के बायस फिरका परस्त अनासिर ने जनूर के मुसलमानों की करोड़ों रुपए मालियत की तिजारती इदारों को तबाह व बर्बाद करते हुए उनकी मईशत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो जनूर टाउन फसाद में मुलविस तमाम मुलजिमीन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। कि जैनूर मंडल और आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हादसा हुआ है, यानी कि जो शर पसंद अनासिर जो मुसलमानों के दुकानों को और घरों को और मस्जिदों को जो नुकसान पहुंचाए हैं, उसके ज़िम्मन में आज निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को एक इन्वेंट में मिलकर उनको दरख्वास्त दिया गया कि वहाँ पे आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई मुसलमानों के दुकानों को जला दिया गया और घरों को नुकसान किया गया, मस्जिदों को नुकसान किया गया, अल्लाह के घरों को नुकसान किया गया और वहाँ पे हुकूमत आज तक कोई मुआवजा अभी तक ऐलान नहीं करी, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि असम्बली इंतखाबात में हर मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है ताकि वो बढ़ चढ़ कर हर इमदाद कर सके बोले, मगर आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत अभी तक 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ इमदाद की अभी तक कोई मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई इमदाद की अपील अभी तक नहीं आई। तो लिहाजा हम कलेक्टर साहब को यही बताएं कि वहाँ के जो भी तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 16वें इक़्तिसादी कौंसिल से अपील की है कि वो रियासत को मुनासिब इमदाद फराहम करे ताकि तेलंगाना मजीद तरक्की हासिल कर सके। कर्जों के बोझ को कम करने के लिए जो तेलंगाना के लिए एक चैलेंज बन गया है, इससे दरख्वास्त की गई है कि वो मुनासिब मदद और ताउन फराहम करे, कर्जों की तश्कील नौ का मौका फराहम करे या इजाफी माली इमदाद फराहम करे। ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़दा मीटिंग में 16वें मालियाती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पंगड़िया ने अराकीन की मौजूदगी में अजय नारायण झा, अनी मैथ्यूज, डॉक्टर मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष, चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के मौजूदा हालात की वजाहत की और रियासत की तरजीहात को उनके सामने रखा। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद की स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी राजेंद्र नगर टीम ने राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मिलकर 5 मंशियात फरोशों को विशाखापट्टनम से उत्तर प्रदेश और मुंबई के रास्ते हैदराबाद जाने पर गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शनाख्त ठाकुर सचिन सिंह, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद सकलेन के तौर पर की गई है, जो गांजा ले जाने रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया और प्रशांत सिंह और उनके दीगर साथियों के पास से 254 किलोग्राम खुश्क गांजा, 2 मारुति सुजुकी एर्टिगा कारें और 7 मोबाइल फोन से जब्त किए। तमाम की मालियत 1,04,65,700 रुपए बताई गई है। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो ड्राई गांजे के फराहम कुनिंदगान से मुत्तलिक किसी भी मालूमात के बारे में पुलिस को डायल 100 या साइबराबाद व्हाट्सएप नंबर के जरिए मतला करें, उनकी शनाख्त को खुफिया रखा जाएगा। .32 कंट्री मेड वेपन ఒకటి దీంట్లో 11 రౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి, 2 మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా వెహికల్స్ ఉన్నాయి, 7 సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఒక జియో డాంగిల్, మొత్తం ప్రాపర్టీ సీజ్ చేసింది 1.4 lakhs పడుతున్న ప్రాపర్టీని సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ 5గురిని ఇప్పుడు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, మిగతా పరారీలో ఉన్న వ్యక్తులకి టీమ్స్ పెట్టాము, త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తాము। థ్యాంక్ యూ। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने तरमीम एक्ट बिल 2024 पर मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया और तेलंगाना के मुसलमानों और ऑल इंडिया मुसलमानों से वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने की अपील की है। इस बिल से मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचेगा और कहा कि इस बिल से वक्फ इमलाक को भी नुकसान पहुंचेगा। देखिए मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने मजीद क्या कहा। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बाग़ अम्मा में
वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक कुल जमाती इजलास का इनेकाद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास में शहर के दानिशवरान और दीनी मिली समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और समाजी जहदकार वक्फ जहदकार की कसी तादाद मौजूद है। और इस इजलास में ये बात जो है ना तय की गई है कि इंशाअल्लाह अनक़रीब हम शहर हैदराबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक महाधरना और एक रैली का जो ना एहतमाम करेंगे। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और इसके साथ जितने तंजीमें हैं, करीब जो है ना 25 तंजीमें जो ना जुड़ी हुई हैं और ये तमाम तंजीमों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया है कि अनक़रीब तारीख़ का ऐलान किया जाएगा और एक महाधरना और एक एहतजाजी रैली का जो ना इंतज़ाम किया जाएगा। और इसके साथ हम तमाम शहरियान हैदराबाद को एक अहम हम ऐलान कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख़ को इसकी राय दही का जो ना वक्त ख़त्म हो रहा है, ईमेल का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो लिहाजा एक जुमा हमारे पास मौजूद है। तो मैं शहर के तमाम मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान, NGOs और दीनी मिली समाजी तंजीमों से मैं ये अपील करता हूँ कि हमारे शहर और अज़ला में हर मस्जिद के पास एक रज़ाकाराना तौर पर वहाँ पर काउंटर्स कायम करें और ऐलान करें और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को, मुसलमानों को जमा करके हम जो है ना इसका QR कोड जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दिया गया है उस पर हम जो ना अपने नाराज़गी का इजहार करें। मैं आपको ये बतलाता चलूँ, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे मुल्क भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन इस बिल की मुखालिफत करने वालों की तादाद अभी तक 25 लाख नहीं गई और इसकी तायीद करने वाले 1 करोड़ से बढ़ गए। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम लोग बड़े घरों में बैठ के, चबूतरों पे बैठ के हम जो ना ये तबसरा करते हैं, ऐसा होना था, ऐसा होना था। अरे भाई, मैं वाज़े तौर पर ये मुतनब्बे कर रहा हूँ, अगर इस बिल की मुखालिफत में आप अपना राय का जो ना इजहार नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता अगर ये बिल पास हो जाएगा तो आपको दफन होने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, 2 गज ज़मीन नहीं मिलेंगी आपको। वो वक्त आने वाला है, हमारे कई मसाजिद को जो ना शहीद कर दिया जाएगा, कई दरगाहों पर अटैक किया जाएगा, कई आशुर खाने हमारे शहीद कर दिए जाएंगे। ये वक्त आने वाला है, बेदार हो जाइए। हमारे अपोजिशन पार्टियों ने मुस्बित कदम उठाते हुए इसकी पुरजोर मुखालिफत की है, तो हमारा काम यह है कि अपोजिशन जमातों ने और जो पार्लियामेंट जो कमेटी के तहत जो बिल को दिया गया है, हम वहाँ पर अपने राय का इजहार करें और इस जुम्मे तक 3 दिन तक, और जहाँ जहाँ पर मुस्लिम इदारे हैं मैं उन इंतज़ामिया से और वहाँ के तुलबा के कॉलेजेस के तुलबा से भी मैं अपील करता हूँ कि आप अपना फाजिल वक्त में, दोपहर के वक्त में काउंटर लगाइए और तमाम स्टूडेंट से भी जो है ना इसके ताल्लुक से हिस्सा लेने की अपील कीजिए और जुमा के दिन को खाली जाने मत दीजिए। इंशाअल्लाह मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन अनक़रीब एक महाधरने का ऐलान करेगा और एक जो ना जुलूस का, रैली का जो ना ऐलान करेगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ हाईटेक न्यूज का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।